समस्या तो दिखाई दे रही है और गंभीर रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डीएम साहब दावा कर रहे हैं तो भाई जिला के मालिक हैं, भरोसा करना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि अस्पताल, होटल और छात्रावास में गैस आपूर्ति की व्यवस्था वो सुनिश्चित कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। रसोई गैस को लेकर सरकार के दावे, क्या है हकीकत, जानिए इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों के कारण घबराकर गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगाए और अनावश्यक रूप से सिलेंडर बुक ना करें। लेकिन दूसरी तरफ हर तरफ रसोई गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। होटल हो या हॉस्टल से लेकर घर घर के किचन पर गहरा असर देखा जा रहा है। अब आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पितू सर से। सर, पटना डीएम के दावे कितने दम रखते हैं? देखिए, डीएम के अनुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और आने वाले दिनों में भी इसकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कुछ लोग घबराहट में एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, उनका कहना है, क्योंकि एडवांस बुकिंग कराने से या ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर लेने से ये क्राइसिस पैदा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करिए, इससे अनावश्यक दबाव बनता है वितरण व्यवस्था पर, तो संयम रखिए, आपको गैस मिलता रहेगा। जिलाधिकारी का कहना है कि गैस वितरण को व्यवस्थित रखने के लिए बुकिंग का समय निर्धारित किया है। नगर निकाय क्षेत्र में एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिनों के बाद कर सकते हैं। दूसरे अतिरिक्त सिलेंडर की बुकिंग 30 दिनों के अंतराल पर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है ताकि सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से गैस उपलब्ध कराई जा सके। तो डीएम तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि गैस की किल्लत तो दिखाई दे रही है। जी सर, तो सभी गैस एजेंसियों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं? इसलिए किए गए हैं कि अब हर जगह से खबरें आ रही हैं हंगामे की, मारपीट की। गैस एजेंसियों के संचालक परेशान हैं। पटना जिले की सभी 188 गैस एजेंसियों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती इसी बात को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि वितरण प्रक्रिया पर नज़र रखी जा सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी या कालाबाजारी न हो सके। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर रेड किया गया है, गैस सिलेंडर की बरामदगी हुई है। प्रशासन की ओर से गैस वितरण में आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि अस्पतालों, कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है ताकि उनकी सेवाएं प्रभावित न हों। साथ ही एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा भी देने के निर्देश दिए गए हैं। तो खबरें तो आ रही थी कि अस्पतालों के पास अब स्टॉक ही नहीं है। होटल वाले कह रहे थे कि 2 दिन का ही स्टॉक बचा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले 15 दिन से उसकी बुकिंग नहीं हो रही है। समोसा का दाम 5 रुपया से 25 रुपया बढ़ गया है। रोटी की कीमत बढ़ गई है 2 रुपये तक। तो अब महंगाई का असर तो दिखने लगा है भाई, गैस का असर तो दिखने लगा है। गैस किल्लत दिख रहा है, लेकिन शासन प्रशासन कर रहा है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि नहीं रहे किल्लत। सर, लेकिन असर तो हर तरफ देखने को मिल रहा है। गैस की किल्लत होटल से लेकर हॉस्टल और बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। कोयला से खाना बनाने के चलते शादी में गर्म गुलाब जामुन और चाउमीन जैसे डिश के स्टॉल खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के चलते विवाह भवन खाना पकाने के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भोज का मेन्यू भी बदल दिया गया है। वहीं खाना खिलाने का ऑर्डर ले रहे हैं जिससे कोयला या लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जा सकता है। तो कोयला और लकड़ी की मांग बढ़ी है तो उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। पहले जो लकड़ी 5 रुपये किलो मिलती थी अब 20 रुपये किलो मिल रही है, 4 गुना महंगी। पहले कोयला 20 रुपये किलो था, अब 60 रुपये किलो मिल रहा है, 3 गुना महंगा। 3000 रुपये में पहले जितना खाना बन जाता था उतने के बनाने में अब 10,000 रुपया खर्च हो रहा है। गैस सिलेंडर नहीं मिलने के डर से लोग इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं। अब इंडक्शन बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि उनका स्टॉक ही खत्म है, इतनी मांग बढ़ गई है। होटल से लेकर हॉस्टल बंद करने की नौबत आ गई है। अब भाई हॉस्टल में और होटल में खाना नहीं मिलेगा तो कोई रहेगा? हॉस्टल के बच्चे सत्तू पी के रह रहे हैं। बिल्कुल, तो समस्या तो दिखाई दे रही है और गंभीर रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डीएम साहब दावा कर रहे हैं तो भाई जिला के मालिक हैं, भरोसा करना चाहिए।
देखिए, उन्होंने कहा है कि अस्पताल, होटल और छात्रावास में गैस आपूर्ति की व्यवस्था वो सुनिश्चित कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि कब तक यह जो पूरी गड़बड़ी चल रही है या कब तक सुलझ जाती है, और इन अफवाहों से ज्यादातर दूर रहें और खबरों पर ध्यान रखें। धन्यवाद।